हेलो हाय एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। दिस इज विशाल मसी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स। और आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ दीज आर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस। देखिए, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको इसका बेसिकली नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट ऑल्सो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। देखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर और वन आफ्टर ईयर इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, तो ये आपको लिखना कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना है विद नोट्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्वेश्चन का मतलब है कि जो मनी है, ठीक है, अब मनी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इकोनॉमी में। देखिए, अगर मनी नहीं होगा तो जितनी भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे प्रोडक्शन, कंजप्शन, ठीक है, और एंड इन्वेस्टमेंट, देन सेविंग, डिमांड, प्रोडक्शन, जितनी भी चीज़ें होती हैं बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई भी अगर कोई काम करता है तो बेसिकली किसके लिए करता है, मनी के लिए ही करता है। ठीक है, सैलरी मिलती है तो मनी के फॉर्म में मिलती है, फाइन। अगर किसी को वेजेस दी जाती है तो मनी के फॉर्म में मिलती है, प्रॉफिट दिया जाता है तो मनी के फॉर्म में दिया जाता है, इंटरेस्ट मिलता है तो मनी के फॉर्म में दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मनी बनाया क्यों गया, इसके फंक्शंस क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स इसके तीन फंक्शन है मेनली। एक तो प्राइमरी फंक्शन, एक सेकेंडरी फंक्शन और एक कंटिंजेंट फंक्शन। ठीक है, तो अगर तो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो अगर इफ़ यू वांट टू गिव अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन टू द एग्जामिनर और द टीचर हु इज चेकिंग द योर आंसर शीट, सो यू शुड इंक्लूड 2 points ऑफ प्राइमरी फंक्शन, 2 points ऑफ सेकेंडरी फंक्शन एंड 2 points ऑफ कंटिंजेंट फंक्शन बेसिकली। इससे होगा क्या, आपके ये तीनों जो बेसिक जो फंक्शंस हैं या मेन फंक्शंस हैं या 3 ग्रुप्स हैं, जो वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस वे यू कैन गेट अ वेरी गुड मार्क्स। तो सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी फंक्शन, कि मेन प्राइमरी फंक्शन जो क्या सोच के बेसिकली मनी को बनाया गया था। तो सबसे पहला है दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मनी कुछ नहीं है, बस क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। कि मान लीजिए मुझे कोई गुड चाहिए या कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो उसके रिस्पॉन्स में या उसके अगेंस्ट में क्या दे दूंगा, मनी दे दूंगा उनको। ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मनी इज दैट इट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी कमांड्स जनरल परचेसिंग पावर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज विच पीपल वांट। सो बेसिकली व्हाट इज दिस, सो इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ताकि आप कुछ भी, अगर जो भी आप कमांड करते हो, जो भी आप कुछ खरीदना चाहते हो, ठीक है, उससे क्या होगा, आपको एक परचेसिंग पावर प्रोवाइड करेगा और जिसे आप कोई भी चीज़ आप जिससे खरीद पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Second function that is a measure of value. Now what is measure of value? The second important function of the money is that it act as a common measure of value. कहने का मतलब है कि एक तरह की ये मेजर ऑफ वैल्यू है। आप कहीं भी चले जाइए, अगर 10 रुपीज़ की वैल्यू है तो वो पूरे इंडिया में आपकी 10 रुपीज़ की वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, ओके, जैसे कि हम, आपको पता है कि हम किलोग्राम क्या करते हैं, वेट नापने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं, वैसे ही जो मनी है एक तरह का मेजर ऑफ वैल्यू है इफ़ यू वांट टू बाय एनी गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर है। ओके, नेक्स्ट दैट इज अ सेकेंडरी फंक्शन। ओके, सेकेंडरी फंक्शंस क्या है, तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन ये 2 मार्क्स के लिए अलग से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये होता क्या है, सो मनी सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, एक्टिंग एज अ standard of deferred payment means that the payment to be made in future can be stated in money terms। देखिए, ये होता है क्या ना, मनी क्या करता है, अगर मान लो कोई भी चीज़ आपको फ्यूचर के लिए आपको मतलब फ्यूचर में आपको पे करनी है, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि आई विल गोइंग टू पे दिस मच अमाउंट और दिस मच मनी इन द फ्यूचर। सो बेसिकली व्हाट मनी इज हेल्पिंग यू, मनी इज प्रोवाइडिंग यू वन इंश्योरेंस टू द you and particularly that person whom you are trading with, that this particular value I will give you in the future. So basically this is called the standard of deferred payment. Okay, so it is a basically you can say it helps to come in agreement that you can pay in the future। ठीक है, तो मैंने आप जब कह देते हैं कि भैया इतना अमाउंट मैं फ्यूचर में पे करूंगा, सो दिस फैसिलिटी इज एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। देखिए, स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है, मनी जो है आप स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा वेल्थ। ओके, क्योंकि अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, ऐसा नहीं होगा कि 10 साल बाद या 20 साल बाद वो 5 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, सो मनी इज़ अ लिक्विड एसेट्स, मतलब मनी कभी बहुत इज़ अ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट यहाँ कहने का मतलब है कि जब भी आप चाहें उसे आप मार्केट में दे के कोई भी चीज़ ले सकते हैं, या वो रेडली एक्सेप्टेड होता है पेमेंट का।
ठीक है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। तो मनी को कोई भी मना नहीं कर सकता इफ़ यू आर इंडल्जिंग इन एनी ऑफ द ट्रेड। ओके, सो बेसिकली it is you can store the value, okay, store the money as a form of your wealth, and because since it is a highly liquid asset, okay, yeah, perfectly liquid asset, so it will be easily accepted in the future as a means of payment। कोई मना नहीं कर सकता इसको, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज अ कंटिंजेंट फंक्शन। ओके, द थर्ड टाइप दैट इज कंटिंजेंट फंक्शन। फर्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। कहने का मतलब है जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम क्या है, हमारी जो जीडीपी है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ नेशनल इनकम, एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम। तो जीडीपी है, देखिए वो किस में डिवाइड होती है, मनी में तो डिवाइड होती है। अगर हम बोलेंगे कि हमारे देश की 3 ट्रिलियन जो है यूएस डॉलर इस समय आज के आसपास हमारी जो है जीडीपी है, तो किस में एक्सप्रेस हुई, मनी में तो एक्सप्रेस हुई ना। आपने क्या किया बेसिकली, और जितने भी आप गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, वो हमारा क्या, उससे क्या बनती है, हमारी जीडीपी बनती है। तो एक्चुअली उन सब की वैल्यू को ही इंक्लूड करते हैं आप, है ना। जितने भी गुड्स बन रहे हैं मार्केट में, जितने भी सर्विसेज पूरी कंट्री प्रोड्यूस कर रही है, उसकी वैल्यू को बेसिकली इंक्लूड कर लेते हो। तो वो सब कैसे पॉसिबल होता है, वो सब आपका मनी टर्म्स में ही पॉसिबल होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ या कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो रिवार्ड है वो आपको मनी के फॉर्म में ही दिया जाता है या मनी टर्म्स में ही दिया जाता है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट है दैट इज अ बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, क्रेडिट सिस्टम आपको पता है, व्हेन इफ यू वांट टू टेक अ लोन और यू लोन, दैट ऑल कम्स अंडर द क्रेडिट सिस्टम। ओके, so it is a money which provides a basis of entire credit system। without the existence of money, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देखिए जितना भी आपका बैंकिंग सिस्टम है, यहाँ का कहने का मतलब है क्रेडिट सिस्टम मतलब बैंकिंग सिस्टम, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका मनी पे ही डिपेंड कर रहा है। ओके, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, वॉट एवर द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, सब कुछ आपका किस में, मनी के टर्म्स में ही एक्सप्रेस किया जाता है। इवन आपके जो चेक्स है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, वो बाद में कैसे मनी के फॉर्म में ही उनको बेसिकली एनकैश कराया जाता है या चेंज कराया जाता है। सो जितने भी आपके बैंकिंग सिस्टम हो गया, आपका क्रेडिट सिस्टम हो गया, बेसिकली वो क्या होता है, आपके मनी पे ही डिपेंड करता है। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट कैन बी आस्क्ड फॉर 6 मार्क्स एंड इवन फॉर द 3 मार्क्स। देखिए अगर आपका सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द कंटिंजेंट फंक्शन, ठीक है, तो सिर्फ आपको इसमें कंटिंजेंट फंक्शन एक्सप्लेन करने हैं एंड कोशिश करिए कि अगर इसमें 3 पॉइंट्स है तो 3 पॉइंट्स आप लिख दीजिए। फाइन, अगर क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में कि व्हाट एक्सप्लेन द सेकेंडरी फंक्शन, तो उसमें सिर्फ आपको सेकेंडरी फंक्शन ही एक्सप्लेन करने हैं। और अगर क्वेश्चन आता है आपको एक्सप्लेन द प्राइमरी फंक्शन या एक्सप्लेन 2 प्राइमरी फंक्शन, तो ये आपका 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, ठीक है बेसिकली। सो दिस थिंग यू शुड हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। दो हमने इसमें 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग बात की और मैं आपको 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर एंड दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज डू लाइक and comment also।